Hello students, in this video I am going to tell you the few important topics on which you have to focus to get and score good marks in your geography HSC board examination. So as we all know that this year because of COVID problem there was no proper college or there was no proper education. We have learned all the things online. So I feel that giving you some tips, giving you some strategies and tricks to cope up with this problem is going to help you out. Okay, so the first chapter, regarding the first chapter I have already discussed. Now we are going to talk about the second chapter, that is population part 2. So the important topics here in this chapter, first of all this chapter carries total 10 marks. 10 marks का वेटेज है इस चैप्टर के लिए. इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका पॉपुलेशन पार्ट 1 का चैप्टर जिसको 12 मार्क्स का वेटेज है. उसमें जो टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पॉपुलेशन पैटर्न जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है पॉपुलेशन का वो भी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. सो हियर वी हैव पॉपुलेशन कंपोजिशन. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस चैप्टर में अगर आप कंसिडर करोगे ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है तो वो है आपका पॉपुलेशन पिरामिड का टॉपिक. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन पिरामिड, व्हाट इज द यूज ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड. सबसे पहले पॉपुलेशन पिरामिड आपको क्या इंफॉर्मेशन ऐसी देती है जो आप पॉपुलेशन पिरामिड के ऊपर रिलाई करते हो. तो पॉपुलेशन पिरामिड आपको सेक्स वाइज एज वेल एज एज वाइज आपको पूरे सिटी का या फिर पूरे कंट्री का डेटा आपको सेग्रीगेट करके दे सकती है. ठीक है, तो पॉपुलेशन पिरामिड की जो 3 टाइप्स है, स्टेशनरी है, कंस्ट्रक्टिव है, एक्सपांसिव है, दीज आर दी 3 टाइप्स, राइट. तो इनके भी डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन पिरामिड और पॉपुलेशन पिरामिड के 3 टाइप्स. ओके, सो दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. जस्ट हाईलाइट इट, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट. वो है एक्सपांसिव, कंस्ट्रक्टिव और स्टेशनरी. ठीक है, अभी इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन आ सकता है. डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपांसिव एंड स्टेशनरी पिरामिड, डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड स्टेशनरी पिरामिड. ठीक है, या फिर गिव रीजंस में भी आ सकता है. ठीक है, देयर कैन बी सम गिव रीजंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द केस ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड. उसके बाद डायग्राम में भी आ सकता है. ड्रॉ अ डायग्राम, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ एक्सपांसिव पिरामिड. ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो की डेफिनेशन आ सकती है. ओके, उसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं. सो यू नीड टू नो अबाउट इट. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, वेरी इंपॉर्टेंट. डेमोग्राफिक डिविडेंड इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच आई फील इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर एक गिव रीजन आ सकता है. Why demographic dividend is giving the benefit, economic benefit to the country. उसके वजह से आपको क्या information ऐसे मिलती है so that you feel that calculating a demographic dividend is good. Okay, और या फिर ऐसे आ सकता है demographic dividend in a country is visible in the following ways. So which are the following ways? So ये जो points है बहुत important points है, बहुत ज़्यादा important points है. तो अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है, मेक श्योर यू राइट दीज पॉइंट्स. एंड ये जो पैराग्राफ्स है दोनों, ये पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, लिटरेसी एंड एजुकेशन. लिटरेसी या फिर एजुकेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है. ठीक है, लिटरेसी या फिर एजुकेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है. So it can be a short note वाला question. So you need to know what is the definition of literacy, how literacy helps in education. Literacy अगर बढ़ती है तो poverty क्यों घटती है. ऐसे questions या give reasons आपको आ सकते हैं.
ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सो यू डोंट फोकस मच ऑन इट। नेक्स्ट वी हैव माइग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर के जो टेक्स्ट बुक है, अगर आपने टेक्स्ट बुक देखी है तो माइग्रेशन के ऊपर पूरा सेकेंड चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर था पॉपुलेशन और सेकेंड था माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक on which you have to focus. Okay, so here we can see there are different types of migration. तो ये बहुत easy concept है, आपको internal migration पता होना चाहिए, external migration पता होना चाहिए, short term, long term, seasonal, permanent, ये सारे concepts आपको पता होना चाहिए, ठीक है। These are very much important which I feel. Okay, and then we have the reasons for migration. अभी migration लोग क्यों करते हैं? Very very important. Push factors, pull factors जो यहाँ पे try this में लिखे हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो factors है ये बहुत ज़्यादा important है। आपने अगर ये factors by heart कर लिए तो आप बहुत अच्छी तरीके से आपके answers put down कर सकते हो, ठीक है। So reasons of migration and impact of migration on population, ये बहुत important है, ठीक है। तो this is all about the second chapter. एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ कि सेकेंड चैप्टर में आपका मेन फोकस क्या हो सकता है। तो सेकेंड चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन पिरामिड का टॉपिक। पॉपुलेशन पिरामिड हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, एक्स एक्सिस उसके ऊपर क्या होता है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है, ठीक है। सो दैट वी शुड नो। आफ्टर दैट पॉपुलेशन पिरामिड के टाइप्स पता होने चाहिए, लाइक एक्सपांसिव, स्टेशनरी एंड कंस्ट्रक्टिव। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो दिखते कैसे हैं, उनको ड्रॉ कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर पॉपुलेशन पिरामिड डायरेक्टली यू कैन मूव टुवर्ड्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती हैं या फिर गिव रीजंस में डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ओके। उसके बाद लिटरेसी और एजुकेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर पिछले साल एक शॉर्ट नोट आई थी, आगे भी आ सकती है। सो लिटरेसी के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना है, जो है आपका थर्ड टॉपिक इस चैप्टर में से। और लास्ट है माइग्रेशन का टॉपिक। पूरा का पूरा माइग्रेशन का टॉपिक आपको बाय हार्ट करके ही लेना है, ठीक है। तो माइग्रेशन में उसके टाइप्स आएंगे, लाइक इंटरनल, एक्सटर्नल, लॉन्ग, शॉर्ट, परमानेंट, फोर्स्ड, ठीक है। ये सारे माइग्रेशंस के टाइप्स आपको पता होना चाहिए। एंड रीजंस, लोग क्यों मजबूर होते हैं माइग्रेट करने के लिए, खुशी से माइग्रेट हो रहे या फिर किसी काम के वजह से माइग्रेट हो रहे या फिर एजुकेशन के वजह से माइग्रेट हो रहे, मतलब व्हाट कैन बी द रीजंस बिहाइंड द माइग्रेशन, वो आपको लिखने हैं। लाइक फिजिकल में लिखना है, इकोनॉमिक में लिखना है, सोशल में, पॉलिटिकल में, ठीक है। और अगर एक बार माइग्रेशन हो भी जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। एक डोनर रीजन होता है, एक रेसिपिएंट रीजन होता है, तो उन दोनों जगह पे क्या इम्पैक्ट होता है वो आपको लिखना है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी prepared for your chapter number 2. So these are the 3 to 4 topics which you have to focus on. So thank you for watching. If you like my video, hit a like button and do subscribe my channel. Thank you.